हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिद्धि और आप देख रहे हैं लॉ विद एस के। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कंसेंट में हम लोगों ने कोर्जन पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम पार्टीज़ की कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, ये हम लोग जानते हैं। अब कंसेंट फ्री किन कारणों से नहीं हो सकती, तो उसमें हम लोग ने पहला है कोर्जन पढ़ लिया है। सेकंड, अनडू अगर इन्फ्लुएंस हुआ है तो भी पार्टीज की कंसेंट फ्री नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अनडू इन्फ्लुएंस व्हेन a relationship exists between a party in which one party is in a position to dominate the will of the other। इसमें कह रहा है कि दो व्यक्ति होते हैं, जब ये दोनों व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, इसमें से जो एक पार्टी होती है, चाहे वो ए हो सकता है या बी हो सकता है, तो इनके बीच कुछ रिलेशन होता है जिसकी वजह से एक पार्टी जो है ना वो डोमिनेट कर रही होती है। डोमिनेट करना में पावर होती है, उस पावर का वो यूज़ करके दूसरी पार्टी की विल को डोमिनेट करने का पावर रखती है। ओके, एंड दे यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। यानी जो पर्सन ए है उसने अपनी पोजीशन का यूज़ करके कुछ अनफेयर एडवांटेज गेन किया। जैसे मान लीजिए इसमें तीन शब्द हम लोगों को पता चलते हैं। पहला डोमिनेटिंग पोजीशन, यूज दैट पोजीशन और अनफेयर एडवांटेज, जिसमें 16 क्लॉज 2 में बताया गया है कि डोमिनेंट पोजीशन क्या होती है। बट अभी एक ओवरव्यू के लिए समझिए। डोमिनेंट पोजीशन का मतलब है ऐसा दो व्यक्ति जिसमें एक पावरफुल है और एक थोड़ा वीकर सेक्शन है। सो डोमिनेट पोजीशन का समझ में आ गया। अब उस व्यक्ति ने जो डोमिनेट कर रहा है, जो पावरफुल व्यक्ति है, उसने अपनी उस पोजीशन का यूज़ किया होना चाहिए। यूज़ करने का मतलब है उसका इंटेंशन होना चाहिए कि मैं अपनी पावर का यूज़ करके दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जा रहा हूँ, और उसके बाद वो कुछ अनफेयर एडवांटेज लेना चाहता है। अनफेयर एडवांटेज का मतलब क्या है, अब इसी का एक एग्जाम्पल समझिए। सपोज करिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो डोमिनेट रिलेशन होता है, दैट इज़ फिड्यूजरी रिलेशनशिप। इसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को इन्फ्लुएंस करने का राइट रखती है। अब डॉक्टर जो बोलेगा पेशेंट तो मान ही ले। अब डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि तुम मुझे अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो 10 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको तुम मुझे 5 लाख में ही बेच दो, ताकि अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मैं तुम्हारी जो हार्ट की सर्जरी है वो नहीं करूँगा। अब यहाँ पे क्या है, पार्टीज़ कौन है, डॉक्टर और पेशेंट, इनके बीच डोमिनेंट रिलेशनशिप है। एक व्यक्ति के पास डोमिनेंट पोजीशन है डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उस पोजीशन का यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसको धमकी दी एक तरह से ना, हार्ट की सर्जरी ना करने की, तो उसने उस पोजीशन का यूज़ करके अनफेयर एडवांटेज गेन किया। अब अनफेयर एडवांटेज आपको कैसे समझ में आएगा, कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख में क्यों बेच रहा है, वो अपना नुकसान क्यों करेगा। तो यहाँ पे अगर पेशेंट ऐसा करता है तो डॉक्टर को कुछ ना कुछ एडवांटेज हो रहा है, ये 5 लाख का एडवांटेज हो रहा है, और ये एडवांटेज अनफेयर है। क्योंकि फेयर होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 10 लाख में ही खरीदता। सो दिस इज़ कॉल्ड अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लियर है। अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी ऐसी रिलेशनशिप होती हैं जहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप, लॉयर और क्लाइंट का रिलेशनशिप भी ऐसा होता है। पेरेंट और चाइल्ड के बीच में भी इस तरह का डोमिनेंट होता है। टीचर स्टूडेंट, स्पिरिचुअल गुरु, जैसे मान लीजिए आपके कोई स्पिरिचुअल गुरु है। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप इस तरह का होता है। ठीक है। सो हम लोगों ने देख लिया अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। अब सेक्शन 16 क्लॉज 2 क्या बात करता है कि व्हेन अ पर्सन इज डीम्ड टू डोमिनेट। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से रिलेशन होते हैं जो डोमिनेंट पोजीशन पे होते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये डोमिनेंस जो होती है ना वो प्रिज्यूम्ड करता है। प्रिज्यूम का मतलब है कि कोर्ट ऐसा मानेगा, पहले ही मान लेगा कि अगर इस तरह का रिलेशन है तो यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे कौन होगा। क्लियर। अब इसमें पहला है रियल और अपरेंट अथॉरिटी। यानी अगर कोई व्यक्ति, वेयर अ पर्सन हुड एक्चुअल पावर ओवर द अदर, ए बी के ऊपर कोई पावर एक्सरसाइज करता है। पावर कैसी हो सकती है, एग्जाम्पल के लिए पुलिस ऑफिसर और अक्यूज्ड में ऑब्वियस सी बात है पुलिस ऑफिसर के पास ज़्यादा पावर है,
वो अक्यूज को अगर बोलेगा कि मैं तुम्हें इस केस से बरी करवा दूंगा अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए देते हो, या अपनी प्रॉपर्टी को 5 लाख रुपए में बेच देते हो जो 10 लाख की है, तो मैं तुम्हें रिलीज़ करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टी जो पुलिस वाला है, पुलिस वाले ने अपने अक्यूज्ड के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया, क्योंकि ये डोमिनेंट पोजीशन पे था, उस पोजीशन का यूज़ किया। उसके बाद उसको अनफेयर एडवांटेज भी मिल गया, उसने 10 लाख की प्रॉपर्टी को 5 लाख में ही ले लिया। तो जो ये प्रॉपर्टी होगी उसके पेपर्स होंगे, उसकी रजिस्ट्री कराई होगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस का यूज़ करके उस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर किया, यानी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है। किस पार्टी की? एक ही कंसेंट फ्री नहीं थी। सो ये बाद में जाके कोर्ट में ऐसा कह सकता है कि मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दीजिए। समझ में आया? सो एग्जाम्पल से आप सब ज़्यादा समझ पाएंगे, जिसमें पहला आपका है 16 क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति रियल और अपरेंट अथॉरिटी में है जिसके पास कुछ पावर एक्सरसाइज करता है, जैसे पुलिस और एक्यूज्ड में पुलिस के पास पावर होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर और एसएससी के बीच में ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पावरफुल व्यक्ति है। दूसरा है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। अब ये किस तरह का रिलेशन होता है? ऐसा रिलेशनशिप जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड है। ट्रस्ट कॉन्फिडेंस किस लोगों में के बीच होता है? डॉक्टर और पेशेंट। हम जानते हैं, आप भरोसा करते हैं ना, डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि वो जो कह रहा है वो सही कह रहा होगा, मेरे भले के लिए कह रहा होगा। इन द सेम वे लॉयर और उसके क्लाइंट के बीच भी ऐसा रिलेशन होता है, क्योंकि क्लाइंट को भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। लॉयर कहता है कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, तो क्लाइंट भी उसके अकॉर्डिंग काम करता है, आपको ट्रस्ट है उसके ऊपर। गुरु, आपका जो भी गुरु है आप हमेशा उसकी बात सुनते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं। इन द सेम वे पेरेंट और चाइल्ड के बीच भी इसी तरह का रिलेशन होता है। सो दीज आर द रिलेशनशिप जहाँ पे फिड्यूजरी रिलेशन होता है, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल डिस्ट्रेस। एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद समवन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ए एक बहुत ही ओल्ड एज व्यक्ति है, उसने बी के साथ ये अग्रीमेंट किया कि मैं जो अपनी सेविंग्स है ना, इस सारी सेविंग्स को मैं तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता हूँ, और इस शर्त पे कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, बुढ़ापे में ख्याल रखोगे। ऐसा बी ने ए से कहा कि आप मुझे अपनी सारी सेविंग्स दे दो, मेरे नाम कर दो, मैं आपका बुढ़ापे में ख्याल रखूँगा। अब ए चूँकि ओल्ड एज व्यक्ति है, उसे ऐसा नहीं करना था, उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी थोड़ी ना बी को ट्रांसफ़र कर देनी थी। लेकिन बी क्या है, एक समझदार व्यक्ति है, इसने क्या किया, ए जो ओल्ड एज व्यक्ति था उसको इन्फ्लुएंस किया, और इन्फ्लुएंस करने के बाद अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल बिकॉज यहाँ पे अनडू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ और इसने अनफेयर एडवांटेज लिया है। क्लियर है? सो देयर आर 3 रिलेशनशिप जहाँ पे कोई व्यक्ति एक डोमिनेंट पोजीशन पे है बिकॉज उसके पास कुछ पावर है। दूसरा फिड्यूशरी रिलेशनशिप जहाँ पे आपको 2 व्यक्ति के बीच ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। और तीसरा जहाँ पे मेंटल कैपेसिटी की बात है, एक आदमी मेंटली वीक है बिकॉज ऑफ एज, इलनेस और डिस्ट्रेस की वजह से, और दूसरा व्यक्ति मेंटली मैच्योर है। सो इन तीनों ही केस में हम कहेंगे कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया, यानी ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन हो सकती। सो पहला केस है मनु सिंह वर्सेस उमा दत्त पांडे, 1890 का केस है। इसमें क्या होता है कि उमा दत्त पांडे नाम का एक स्पिरिचुअल गुरु रहता है, वो मनु सिंह के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये होता है स्पिरिचुअल गुरु और ये उसका डिवोटी होता है, उसका चेला है। ठीक है, तो उमा दत्त पांडे ने मनु सिंह को इन्फ्लुएंस किया कि अगर तुम मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दोगे तो तुम्हारा किया, यानी तुम्हारी स्वर्ग में एक सीट पक्की है। तो ऑब्वियस सी बात है, मनु सिंह इन्फ्लुएंस हो गया और उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी उमा दत्त पांडे को गिफ्ट कर दी। बाद में जब मनु सिंह को समझ आया तो ये कोर्ट जाता और कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए बिकॉज मेरी जो कंसेंट है वो फ्री नहीं थी, बिकॉज मेरे पे अनडू इन्फ्लुएंस का यूज़ किया गया था। अब कोर्ट को ये देखना है कि क्या सच में ऐसा था।
तो कोर्ट क्या फाइंड करेगी? कोर्ट तीन चीज़ देखेगी। पहला देखेगी क्या दोनों के बीच कोई ऐसा डोमिनेंट पोजीशन, यानी इनमें कुछ ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ करके डोमिनेंट पोजीशन यूज़ कर सकता है और अदर पार्टी की विल को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे देखा, यस, उमादत्त पांडे जो था वो स्पिरिचुअल लीडर था और एक डिवोटी के बीच में डोमिनेंट पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उमादत्त पांडे ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया था? द आंसर इज़ यस, इसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया था। एंड थर्ड वन, इसकी वजह से क्या इसको कोई अनफेयर एडवांटेज मिला है? इसमें ये भी क्लियर हुआ कि जो ये प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई थी इसके बदले में इसने कुछ दिया तो था नहीं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो था वो गिफ्ट के तौर पे किया गया। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, उमादत्त पांडे को काफ़ी अनफेयर एडवांटेज मिला है। दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। और यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था गिफ्ट डीड का, ये वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। मनु सिंह हो गया। नेक्स्ट है ऑलकार्ट वर्सेस स्किनर। अब इस केस में क्या होता है, ये भी कुछ सिमिलर सा केस है। इसमें ऑलकार्ट नाम की जो एक व्यक्ति रहती है, एक वुमेन रहती है, वो एक रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करती है जिसकी हेड होती है स्किनर। ठीक है, अब इस रिलीजियस ग्रुप के कुछ रूल्स रेगुलेशन है। पहला रूल रेगुलेशन है कि जो भी स्किनर बोलेगी आपको उसकी सारी बातें सुननी है, ओबीडियंस रखना है। ठीक है, दूसरा, आपके पास अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से दूर जाना है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो अपनी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है आपको वो छोड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे जो स्किनर होती है, स्किनर ने अपनी पोजीशन का यूज़ किया और अकॉर्ड से बोला कि तुम्हें अपनी सारी प्रॉपर्टी दान करनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, तो जो स्किनर बोलेगी वो करना पड़ेगा क्योंकि यही रूल था। तो अकॉर्ड ने सारी प्रॉपर्टी स्किनर को गिफ्ट कर दी, एक तरह से दान कर दी। बाद में अकॉर्ड को रियलाइज़ हुआ और उसने जब ये रिलीजियस ग्रुप छोड़ा तो उसने क्लेम किया स्किनर के अगेंस्ट कोर्ट में कि इसने मेरी सारी प्रॉपर्टी गिफ्ट करवा ली है। अब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने ये बोला, पहली बात कि कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। तो कोर्ट क्या बात करेगी, तीन चीज़ें कंसिडर करेगी। पहली, क्या इन दोनों के बीच ऐसा रिलेशन है जहाँ पे एक व्यक्ति डोमिनेंट करना और दूसरा पार्टी वीकर सेक्शन है? यस, पहली कंडीशन फुलफिल होती है। दूसरा, कोर्ट को ये देखना है कि क्या उस डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ किया गया है। तो स्किनर जो डोमिनेंट रिलेशनशिप में है और उसने उस पोजीशन का यूज़ भी किया है। एंड द थर्ड वन इज़, इस पोजीशन का यूज़ करके क्या कोई अनफेयर एडवांटेज गेन किया है? यस, इसने प्रॉपर्टी फ्री में ले ली अकॉर्ड की। यहाँ पे अनफेयर एडवांटेज भी हुआ है। तो कोर्ट ने कहा यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस का यूज़ हुआ है। लेकिन जजमेंट इसलिए अकॉर्ड के फेवर में नहीं आया बिकॉज इसने काफ़ी लंबा टाइम लगा दिया था सूट फाइल करने में। बाकी ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्लॉज 3 कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए के साथ कुछ गलत हुआ, बी ने कुछ गलत किया, तो ए कोर्ट जाएगा और कहेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कोर्ट क्या कहेगी कि ठीक है, तुम प्लेंटिफ हो, ठीक है, ये प्लेंटिफ है। तो प्लेंटिफ को अपना केस प्रूफ करना होता है, उसे बताना होगा, प्रूफ लेके आना होगा और सारी चीज़ें उसको बतानी होगी कोर्ट को कि कैसे बी ने मेरे साथ गलत किया। बी को इसमें कुछ नहीं करना, बी को सिर्फ डिफेंड करना है। बाकी केस को प्रूफ करने का भार जो होता है वो ए के ऊपर होता है। ठीक है, जो कंप्लेन लेके आ रहा है वही प्रूफ करेगा ना कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन जो बर्डन प्रूफ होता है वो जनरली प्लेंटिफ पे होता है। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में कुछ अलग है। क्या अलग है? अगर डोमिनेंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, यानी डॉक्टर पेशेंट, स्पिरिचुअल गुरु और डेविटी, ये सारे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं, और इसके साथ साथ अगर ट्रांजैक्शन ऐसा लगता है कि वाइडली अनफेयर है। क्लियर? 2 कंडीशन। पहली बात, उनके बीच डोमिनेंट रिलेशनशिप है। दूसरा, पार्टीज ने जो ट्रांजैक्शन किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो बहुत ही अनफेयर सा लग रहा है। जहाँ पे 50 लाख की चीज़ को 5,000 में कोई बेच रहा है, तो वो एक तरह से सवाल आएगा ना कि आपने इतनी 50 लाख की चीज़ को 5,000 में बेच दी, क्यों बेच दी? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ किया जा सकता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट। उस केस में क्या होगा
ए को नहीं, अब बी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने इसके ऊपर अंडू इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं किया है और मैंने अपनी पोजीशन का यूज़ करके ए को इन्फ्लुएंस नहीं किया, इसने अपनी मर्ज़ी से मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। क्लियर? अब इसमें आता है लीगल इफ़ेक्ट। क्या होता है लीगल इफ़ेक्ट? हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। 19A में बताया गया है कि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वाइडेबल इन नेचर होते हैं, यानी जो पार्टी के पास ऑप्शन होता है, यानी ए के साथ कुछ गलत हुआ है, बी ने गलत किया है, तो जिसके साथ गलत हुआ है जो ए पार्टी है वो कोर्ट जाएगी और उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड डिक्लेयर करा लें। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग वाइडेबल कहते हैं। और जो अग्रीव पार्टी होती है, जहाँ पे ए अग्रीव्ड है, अग्रीव्ड के पास ऑप्शन आ जाएगा कि वो कोर्ट जाके इस अग्रीमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा। ओके, तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।